हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो रैंकिंग का पार्ट 2 करेंगे। इसमें रैंकिंग पार्ट 1 कर दिया गया है, अपलोड भी कर दिया गया है। आप रैंकिंग 1 को समझ लीजिए, फिर रैंकिंग 2 में आइएगा तो थोड़ा सा स्टेप आगे मिलेगा और बेसिक से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको रैंकिंग 1 का देखना पड़ेगा वीडियो, कैसे समझना जाता है, उसमें कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां किया जाता है, उस हिसाब से। चलिए हम पार्ट 2 करके देखते हैं आज कि पार्ट 2 क्या कह रही है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि पार्ट 2 उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस टाइप से आपको समझना भी पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से करेंगे तो आपको 100% है कि ये समझ में आ ही जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5 पक्षी है, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़। एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ा, ठीक है, मगर गरुड़ से आगे, मगर गरुड़ से आगे। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, छोटा कबूतर कौवा के आगे है। तो पूछ रहा है सबसे पीछे कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे की बात हो रही है और पीछे की बात हो रही है, सॉरी, पीछे और आगे। अब आप ये समझेंगे कि हम पीछे कैसे समझेंगे, आगे कैसे समझेंगे। मान लीजिए यदि आप ऐसे खड़ा हो रहे हैं तो आपका राइट ये हुआ, राइट मतलब कि हम अगर सीधा चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। अगर इसी तरीका से यहीं से अगर पीछे हम चल रहे तो ये आपका पीछे हो जाएगा। अपने के ऊपर लेना है, ठीक है। आपको इच्छा करे कि हम पीछे उधर से ही ले, कोई दिक्कत नहीं है, बैठाना आपको वहीं पड़ेगा, क्योंकि बनेगा वहीं से आपको, इसीलिए आगे पीछे मैंने लिख दिया। अब हमें जो कह रहा है वो क्वेश्चन सुनिए, क्या कह रहा है। 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा जो है कौवा के बाद उड़ा, कौवा के बाद। बड़ा कौवा जो है, तो कौवा अगर यहां है, कौवा इसके बाद ही ना, यानी पीछे, इसके बाद बड़ा कौवा उड़ा, ठीक है, बड़ा कौवा, ठीक है, बड़ा कौवा। अब कह रहा है मगर गरुड़ से आगे है, मगर गरुड़ से आगे। अब गरुड़ जाहिर सी बात है यहां पे आ जाएगा, ठीक है, गरुड़ से आगे तो बड़ा कौवा यहां आएगा। कौवा के बाद उड़ा तो कौवा से पहले उड़ेगा, तो कौवा से पहले ये उड़ा तो बड़ा कौवा, सॉरी, छोटा कौवा से पहले बड़ा कौवा, तो पहले बाद में छोटा कौवा, फिर पहले बड़ा कौवा। ये बात आगे वाला बात जा रहा है आगे। अब आगे देखिए, कह रहे बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ा मगर गरुड़ से आगे है, मगर गरुड़ से आगे है, ठीक है। अब आगे देखिए, कबूतर और कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, सॉरी, कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में कौन, कबूतर। अब मान लीजिए बड़ा कौवा यहां है और कौवा यहां है, इसके बीच में कौन आ रहा है, कबूतर आ रहा है। तो क्या होगा, ये डायग्राम ठीक नहीं हुआ दोस्तों। अब हम इसे सजा लेंगे, बड़ा कौवा यहां आएगा, बीच में कबूतर हो जाएगा और कौवा यहां आ जाएगा। अब देखिए पढ़िए इसको फिर से, क्या कह रहा है कि कबूतर जो है कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, कौवा और बड़ा कौवा के बीच में कबूतर हो गया। अब आगे देखिए, छोटा कबूतर कौवा के आगे है, छोटा कबूतर, छोटा कबूतर यहां हो जाएगा कौवा के आगे, छोटा कबूतर, छोटा कबूतर कहां हो गया, कौवा के आगे। अब हमसे पूछ रहा है सबसे पीछे कौन सा पक्षी है। तो देखिए सबसे पीछे आपको दिख रहा है गरुड़, तो आपका आंसर हो जाएगा गरुड़। बस आपको ऐसे ही डायग्राम को समझना है दोस्तों। इसी तरीके से डायग्राम अनेकों प्रकार से आपसे पूछेंगे, आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो हम दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी है आपके लिए, हम क्वेश्चन दूसरा भी लाए हैं। क्वेश्चन दूसरा भी देखिए, समझिए, क्वेश्चन को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 डब्बा है,
5 डब्बा पर 1 2 3 नंबर अंकित किया गया है। सबसे पहले आप लोग से समझते रहिए बारी बार से, ठीक है। देखिए क्या करें, 5 डिब्बों पर 1 2 3 4 5 अंकित है। मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक एक डब्बा है, इस पे 1 2 3 4 5 अंकित है, ठीक, डब्बा। अब कह रहा है और वे अलग अलग वजन के हैं। क्या कह रहा है, अलग अलग वजन का है। डिब्बा 1 डिब्बा 5 से भारी है लेकिन डिब्बा 3 से हल्का है। देखिए ध्यान दीजिए क्या करा क्वेश्चन, डब्बा 1 जो है डब्बा 5 से भारी है। अब भारी है तो मतलब ऊपर जाएगा 1, ठीक, उससे हल्का कौन है, 5 है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन डिब्बा 3 से हल्का है। लेकिन का मतलब क्या हुआ, लेकिन का मतलब जो पीछे दिया उसको छोड़ के उसके पीछे वाला, तो उससे पीछे 3 था, ठीक ना, 3 था। अब जो कह रहा है, फिर देखिए डायग्राम देखिए इस टाइप से बन रहा है। उसके बाद कह रहा है डिब्बा 4 डिब्बा 3 से भारी है। डिब्बा 4 जो है डब्बा 3 से भारी है तो 4 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब लेकिन डिब्बा 2 से हल्का है। अब देखिए 5 1 3 4 यहां तक हम बना लिया था। लेकिन कह रहा है डब्बा 2 से हल्का है, तो 2 से हल्का हो गया तो मतलब नीचे हो गया 4 और 2 ऊपर हो गया। अब क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है तो क्रमशः सबसे भारी तथा सबसे हल्का डब्बा बताइए। दोस्तों देखिए सबसे भारी यानी ऊपर वाला जितना होगा सब भारी में गिनती होगा और नीचे वाला जितना होगा सब हल्का में। तो हमें पता चल गया कि 2 और 5 क्या है, भारी और हल्का है। अब देखिए फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 5 डिब्बा 1 2 3 4 5 अंकित है, ठीक है, कर दिया अंकित। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिब्बा 1 है, डिब्बा 1 जो डिब्बा 5 से भारी है, तो 5 से भारी एक डब्बा हो गया, मतलब भारी जो ऊपर जाएगा, अगर कम रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, हल्का। 5 से भारी पहला वाला डब्बा है, लेकिन ये जो पहला वाला है डब्बा, लेकिन ये 3 से हल्का है। कौन, 1 वाला डब्बा 3 से हल्का है। अब देखिए फिर कह रहा है डब्बा 4 3 से भारी है। डब्बा 4 जो है यहाँ 3 से हल्का हो गया। डिब्बा 3 से भारी है। डब्बा 4 जो है डब्बा 3 से भारी है, तो 3 से भारी हो गया 4। लेकिन यहां भी कह रहा है लेकिन डिब्बा 2 से हल्का, लेकिन डिब्बा 2 से कौन हल्का, तो 4 हल्का। अब आगे देखिए, अब हमसे पूछ रहा है तो क्रमशः सबसे भारी और सबसे हल्का, तो ऊपर में 2 ही बचा है ना, तो सबसे भारी ये हो गया और नीचे 5 बचा, तो सबसे हल्का 5 हो गया। इस तरीका से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, डब्बा 2 तथा डब्बा 5 सबसे भारी तथा सबसे हल्का। आया अपनी समझ में आ गया होगा। इसी तरीका से आपको डायग्राम बनाना है, ऊपर नीचे का ही आएगा, दाया बाया का आएगा, आराम से। चलिए दाया बाया ही दिखाते हैं आपको। देखिए कह रहा है 3 जहाज एक दूसरे के पास लंगर डाले हुए हैं। नीला जहाज लाल जहाज के दाईं ओर है। देखिए आपको दाईं बाईं हमेशा अपने पे ही लेना है। अगर आप इस टाइप से खड़े हैं तो आपका इधर होगा दायां, अगर इधर खड़े हैं तो इधर हो जाएगा बाएं। अब मान लीजिए, अब इस पे हम कैसे समझेंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे, अब आइए सबसे पहले कोई बोलेगा कि आपको कि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, उसका दायां बायां कौन सा होगा। दोस्तों आपको दायां बायां जब भी सीधा की बात कहेगा ना, तो आपको सीधा लेके चले जाना है उस व्यक्ति को उत्तर की ओर। सीधा की बात जब ये करेगी तो उत्तर की ओर जाना है आपको, तो आपका दायां कौन हो जाएगा। मान लीजिए अब ये इधर खड़ा है, हम भी अगर इधर खड़े हो जाए तो दायां ये हो गया, बायां ये हो गया, तो आपका दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है, हमेशा अपने ऊपर लेके। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 जहाज एक दूसरे के पास लंगर डाले हुए, नीला जहाज लाल जहाज के दाईं ओर है। मान लीजिए लाल जहाज एक जगह पे है, यहाँ पे लाल
जहाज ये यहाँ पे खड़ी है, हम मानते हैं कि इस तरफ खड़ी है, कोई बात नहीं। तो इसका बाया किधर होगा, इधर होगा, अब बाया इधर हो जाएगा। तो नीला जहाज जो है लाल जहाज के दाईं ओर है, तो इसके दाईं को इधर, तो नीला जहाज इधर हो गया, नीला जहाज, लाल जहाज के दाया। अब देखिए, तथा हरा जहाज के बाईं ओर है, हरा जहाज के बाईं ओर। तो अब हरा जहाज कहां जाएगा, तो हरा जहाज यहां आ जाएगा, तो हरा जहाज यहां आ गया। तो हमें पता चल गया ना कि लाल जहाज के दाया नीला और हरा जहाज के बाया नीला, बीच में आ गया नीला। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए, यदि नीला जहाज और हरे जहाज आपस में स्थान बदल ले, नीला जहाज और लाल जहाज, तो नीला यहां आ जाएगा, नीला यहां आ जाएगा और लाल यहां आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है कि यदि नीला जहाज और हरा जहाज, सॉरी नीला और हरा, यहां लाल ठीक था, देखिए क्या कह रहा है, नीला हरा, यहां पे लाल था, इसको लाल को ऐसे ही रहने दीजिए, यहां था नीला ना, तो इस हरा को उठा के यहां ले आई, इस नीला को यहां उठा के दे दीजिए, ठीक है, स्थान बदल गया। अब क्या करें, यदि नीला जहाज और हरे जहाज आपस में स्थान बदल ले, तो लाल जहाज और नीला जहाज एक दूसरे के पास है, लाल जहाज और नीला जहाज एक दूसरे के पास है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं, हरा जहाज लाल जहाज की ओर नीले जहाज के बीच में है, हरा जहाज, हरा जहाज कह रहा है लाल जहाज की ओर नीले जहाज के बीच में है, बिल्कुल सही है। हरा जहाज लाल जहाज की ओर बीच में है, कौन, हरा जहाज, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा भी देख लेते हैं, लाल जहाज नीले जहाज के एकदम बाईं ओर है, लाल जहाज जो है नीले, बिल्कुल नहीं, बाईं ओर कौन है, हरा, तो वो तो होगा ही। ऑप्शन नंबर आपको सी जो है, सॉरी बी जो है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसी डायग्राम बना के दोस्तों चेक करना पड़ेगा कि कौन डायग्राम मेरा क्या कह रहा है, इसी टाइप से। चलिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन में देख लेते हैं, हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है 5 लोग ए बी सी डी और ई आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं, डी बाईं ओर सी के, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि 5 लोग बैठा हुआ है, एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, इसको अपनी ओर बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए कि यदि ये व्यक्ति अगर इस टाइप से इधर यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसका दाया इधर हो जाएगा, बाया उधर हो जाएगा। फिर अगर यही व्यक्ति सेम कंडीशन में बैठा है, तो इसका भी दाया इधर बाया उधर, आपको समझना है। मान लीजिए इस टाइप से व्यक्ति बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लोग ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, ठीक है, बैठा हुआ। डी कह रहा है, डी जो है बाईं ओर है सी के, डी जो है डी जो है सी के बाईं ओर, तो दाईं है इधर, बाईं है उधर, मतलब कि ठीक बता रहा है, ठीक ना। अब देखिए बैठा हुआ ठीक है, सी के बाईं ओर बैठा है डी। अब आइए, अब क्वेश्चन कह रहा है और बी दाईं ओर है ई के, बी जो है नहीं बैठा। अब कैसे बैठेगा, इसको मिटाइए, अब इसे मिटा लीजिए, हम समझ गए ना ए बी सी डी सब बैठा हुआ है। अब इसे डायग्राम ठीक करना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे शुरू से, डी बाईं ओर है सी के, मान लीजिए सी यदि यहां बैठ जाता है,
यहाँ नहीं, यहाँ बैठाइए। यदि सी यहाँ बैठ जाता है तो सी के कह रहा है बाई, तो दाई हो गया इधर, अब बाई हो गया इधर, तो यहाँ डी बैठ जाए। अब कह रहा है बी बाई ओर है ई के, बी बाई ओर है ई के, बी जो है बी दाई ओर है ई के। यदि ई को यहां बैठा दिया जाए तो ई के दाया कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अब आइए, यहां तक कंप्लीट हो गया ना, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करना है आपको बस। अब आगे देखिए, ए दाई ओर है सी के, ए जो है सी के दाई ओर है ए, मिल गया ना। ए के दाई ओर सी के दाई इधर, सी के बाई डी, ई के बाई बी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बी दाई ओर है ई के, बी जो है बी दाई ओर है ई के, तो ई के दाई हुआ ना बी। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन, सो देखिए सी के और बी बाई ओर है डी के, बी जो है बाई ओर है बाई, दाई बाई, डी के बाई ओर है, ठीक है, मिल गया है। अब आगे देखिए, यदि ई एक छोर पर है तो बीच में कौन बैठा है, ई एक छोर पे बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4 5, तो सबसे बीच में कौन बैठा है। देखिए आपका ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डी आंसर हो जाएगा। सबसे बीच में कौन बैठा है, डी। आपको दोस्तों दाएं बायां ध्यान रखना हो, और ये भी देखना है कि पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी ओर करके संकेत करके बैठा है, अगर सीधी रेखा में बैठा है तो सीधा ऊपर चला जाएगा नॉर्थ की ओर, मतलब उत्तर की ओर। सीधा जब भी चर्चा हो तो आपको उत्तर की ओर को लेना है उसको। यदि कहेगा कि अगर कोई व्यक्ति है वो आपके तरफ मुख करके बैठा है, तो मुख करके ऐसे बैठेगा तो आपके तरफ बैठेगा, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे ही बैठेगा अपने तरफ मुंह करके। तो हम अगर मान लीजिए ऐसे बैठे तो मेरे तरफ देखेगा तो उसका दाया उधर होगा, बायां इधर हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा उल्टा हो जाएगा, यहाँ दाया हो जाएगा उधर बाया, क्योंकि वो उधर से मेरे को देख रहा है ना, इसीलिए इधर से देख रहा है ना, इसीलिए इसका दाया ये हुआ, बाया ये हुआ। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्या रहा है, एक बेंच पर 5 सहेलियां बैठी है। अब ये नहीं बोला गया कि कौन सहेली कहां बैठा है, हम इसे बैठाएंगे। एक बेंच पे 5 सहेलियां बैठी है। अब जो 5 सहेलियां बैठी है इसके बारे में क्या करें, सो देखिए। एक बेंच है, इस पे 5 सहेली बैठा है, वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आइए क्या रहा है, नीली के दाहिने ओर है, नीली जो है नीली के दाहिने ओर है। नीली के, मान लीजिए अगर नीली को यहां बैठाया जाए, नीली को तो नीली के दाहिना कौन होगा, नीली इधर बैठी है तो दाया बाया, तो दाया इधर, तो क्या कह रहा है, नीली के दाहिने ओर जो है लीली है, इधर लीली हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, लेकिन नीली और पिंकी के बीच में बैठी है। लेकिन देखिए क्या करें, लेकिन नीली जो है नीली और पिंकी के बीच में, नीली जो है किसके बीच में है, नहीं यहां नहीं बैठेगी, बिल्कुल नहीं, यहां पे बिल्कुल नहीं बैठेगा। कौन नहीं बैठेगी, तो नीली नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये नहीं मिल पाएगा। ऐसे में क्या करा क्वेश्चन, सो ध्यान दीजिए। एक बेंच पर 5 सहेलियां बैठे, नीली की दाहिने ओर बैठी है, दाहिने ओर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको नीली को बैठाया जाए तो इसके नहीं, यहां भी नहीं बैठेगी, दाहिने
अगर मान लीजिए कि ये सब इधर घूम के बैठी है तो 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं बोला गया है कि वो आपकी तरफ घुमा या किधर भी घूमा है, ये नहीं बोला गया। चलिए देख लेते हैं। नीली नीली के दाहिने ओर है, नीली नीली के, और क्या है नीली, लेकिन नीली जो है नीली और पिंकी के बीच में है, तो नीली को ऐसे जगह बैठाना है कि क्या हो दोनों के बीच में आ जाए। अगर मान लीजिए यहां पे बैठाया जाए, यहां पे नीली को, नहीं हो पाएगा नीली, फिर आप लोग भी दिमाग लगाइए। लेकिन कह रहा है नीली जो है दाहिने ओर, दायां इधर हो गया बायां इधर हो गया, दायां बैठा है नीली नीली, लेकिन नीली जो है नीली और पिंकी के बीच में बैठा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी पढ़िए। बी पिंकी के बाईं ओर है नीली, अब यहां से दिमाग लगेगा। पहले देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको बैठाइए कहीं सेंटर पे। नीली नीली के दाहिने, नीली जो है दायां इधर हो गया बायां इधर हो गया, इसके दाहिने बैठी है नीली, सॉरी लीली, जो जिसमें कंफ्यूज है उसको अभी छोड़िए, बाद में उसको देखेंगे। अब इसमें आइए आगे क्या कर रहा है। बीनी जो है बीनी पिंकी के बाईं ओर है, बीनी जो है पिंकी के बाईं, बीनी पिंकी के बाईं, बीनी पिंकी के बाईं ओर है, पिंकी के दाईं बाईं, पिंकी अगर यहां आ जाए, पिंकी के बाईं ओर है बीनी। अब देखिए नीली बीनी के निकट नहीं है, बीनी जो है बीनी जो है नीली के निकट नहीं है। तो मान लीजिए नीली यहां आ जाएगी, इस छोर पे आ जाएगी। अब आपको डायग्राम मिलाना है, थोड़ा आपको देखिए कहीं भी कंफ्यूज लग रहा है फटाफट मिला लीजिए आप भी। देखिए ये मेरे हिसाब से आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हमें पूछ रहा है बताइए कि बाएं छोर पर कौन है। देखिए बाएं छोर इधर से दायां हो गया और इधर से बायां, तो बाएं छोर पर कौन बैठी है, बीनी, तो आपका आंसर हो गया बीनी। आपका आंसर क्या हो गया, बीनी। दोस्तों आपका आंसर हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा माइंड लगाइए दोस्तों, इस समय माइंड लगाना जरूरी है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, दिमाग दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक बेंच पे 5 सहेलियां बैठे हैं, अब ये नहीं बताया गया कि वो किस तरह से बैठी है, मेरे तरफ घूम के या कहीं और तरफ घूम के, तो हम उसे ऊपर की ओर रख लिए, मतलब उत्तर की ओर, तो इसका दायां क्या हो गया इधर, बायां हो गया इधर। अब जो हमें कह रहा है नीली के दाहिनी ओर है, नीली जो है नीली इसके दाहिनी है, तो दायां इधर हुआ बायां इधर, तो दायां इधर बैठ गई नीली। अब देखिए अब जो जिस पे हमको कंफ्यूजन था उसको हटा देना है। इसमें दोस्तों इसमें क्या याद रखना है आपको, जहां से दायां बायां चालू हुआ वहीं से आपको स्टार्ट करना है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब हमें जो जिस पे कंफ्यूजन लगा, जिसमें दायां बायां का चर्चा ना हो उसे छोड़ देना है, बाद में खुद पे खुद मिल जाएगा वो। जिसमें दायां बायां का चर्चा नहीं है उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़ दिया हम। अब जो अगला क्वेश्चन है, बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, पिंकी के देखिए दाईं इधर हुआ बाईं हो गया, पिंकी बीनी पिंकी के बाईं है, ठीक है। अब कह रहा है नीली बीनी के निकट नहीं है, बीनी जो है नीली के निकट नहीं है, तो क्या होगा, बीनी यहां जो आ जाएगी ना बीनी, तो हमसे पूछ रहा है बाएं छोर से कौन बैठी है, तो बाएं छोर से हो गया ना बीनी। आप ये समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई बैठा है, ठीक है। बी लंबा है डी से, क्या कह रहे हैं,
अब देखिए इसमें हम नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ डायग्राम आपको समझना है, सीधा सीधा हम बना लेंगे, झटक से बन जाएगा। देखिए कह रहा है बी लंबा है डी से, इसमें से लेकिन के, ये तीन चीज को याद रखना दोस्तों। के मतलब बी के बाद, देखिए बी के बाद कौन आएगा, तो बाद मतलब होता है आगे। लेकिन अगर सी डी तो पूछेगा बी, लेकिन बी से सी से बड़ा कौन, तो देखिएगा बी, लेकिन जब चर्चा होगा ना तो लेकिन में क्या करना आपको, बी उसके पीछे वाला को छोड़ के उसके पीछे वाला को लेना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तब जाके आपका ये डायग्राम कंप्लीट होगा। इस टाइप से आएगा तब, समझ रहे बात। लेकिन से और के में बहुत अंतर है, उसमें अगर वो समझ में आ गया आपका तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई है, बी लंबा है डी से, डी जो है लंबा है डी से, तो बी ऊपर जाएगा और डी नीचे हो जाएगा, क्योंकि डी से लंबा कौन है बी। अब आइए डी, और डी लंबा है ए से, डी लंबा है ए से, हो गया, लंबा मतलब बड़ा, और सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से, कोई बात नहीं, बी से लंबा हो गया सी। अब आगे देखिए, लेकिन ई से छोटा है कौन, तो सी जो है ई से छोटा है। अब हम डायग्राम यहां बना लेते हैं, सी बी डी ए। अब अगला क्वेश्चन क्या था, लेकिन ई से छोटा है कौन, सी। अब पूछ रहा है सबसे लंबा कौन, तो हो गया ना सबसे लंबा ई, आपका आंसर सबसे लंबा आपका हो गया आंसर ई। आपसे समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला देखिए, ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक के पास अलग अलग धनराशि है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सी के पास केवल ई से धनी अधिक धन है, सी के पास जो है केवल ई से धनी अधिक धन है, केवल ई से ही, सी के पास, किसके पास, सी के पास ई से केवल धनिक है, सी जो है ई से बस धनिक है, इससे बात करें। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, बी के पास डी से अधिक धन है, बी के पास जो है डी से, बी के पास डी से, बी के पास डी से अधिक धन है, किंतु ए से कम, मतलब कि ये बी नहीं आएगा यहां, पहले ए उसके बाद बी, समझ रहे हैं ना बात। इस चीज को ध्यान दीजिए, क्या बोला गया क्वेश्चन, फिर से सुनिए। कह रहा है सी के पास केवल ई से अधिक धन, ई से अधिक धन सी के पास है, इसके बाद वाला नहीं। अब जो कह रहा है बी के पास डी से अधिक धन, बी के पास डी से अधिक धन है, लेकिन किंतु ए से कम है, किसका, बी का, तो ए से नीचे आ गया ना बी। अब हमसे पूछ रहा है इनमें से किसके पास सबसे अधिक धन है, तो देखिए सबसे अधिक धन हो गया, ऑप्शन नंबर, आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से नहीं दिया गया आंसर, बस हो गया आंसर, जबकि सी होगा आंसर, क्योंकि सी के पास सबसे ज्यादा अधिक धन है। आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, ये रैंकिंग का पार्ट 2 है। अब इसमें आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। जहां पे अगर चर्चा हो दाएं बाएं का, आप दाएं बाएं समझ लेना अपने ऊपर लेके, अगर ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो आपका दाएं इधर बाएं इधर, जिस तरफ आप रहेंगे उस तरफ आपको दाएं बाएं देख लेना है, अपने ऊपर लेके बनाना है, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ये समझ में आ गया होगा रैंकिंग का पार्ट 2। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, रैंक का पार्ट 3 है, पार्ट 3 लेके, और पार्ट 3 को भी खत्म करके उसके बाद जो सब आएगा सिलेबस कंटिन्यू करते चलेंगे जल्दी, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है आप लोग का डीएलएड का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।